हे व्हाट्सअप लवली पीपल, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे इस चैनल में। आज हम आपके लिए कुछ ऐसे वीडियोस लेकर आए हैं जहां पर लोग साहस से डर का सामना कर रहे हैं। कुछ फुटेजेस तो ऐसे हैं जो आपको हैरानी में डाल देंगे कि दुनिया में ऐसा भी हो सकता है और लोग इतने बहादुर भी हो सकते हैं। यहाँ पर कुछ ऑब्वियसली हम भूत भी देखेंगे और कुछ ऐसी घटनाएं भी देखेंगे जहां पर इंसान ने भूत से भी ज्यादा खतरनाक भूमिका निभाई है। तो चलिए करते हैं इस धमाकेदार वीडियो को स्टार्ट, लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आप इसी टाइप की हॉन्टेड, मिस्टीरियस और हॉरर वीडियोस देखना चाहते हैं तो प्रेस द सब्सक्राइब बटन एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। ऑल्सो लाइक द वीडियो एंड शेयर विद योर ऑल फ्रेंड्स। सेंट ऑगस्टिन एक ऐसी जगह है जहाँ की नाइट लाइफ और यहाँ का ट्रैफिक बहुत ज्यादा फेमस है। ये जगह ट्रैफिक से खचाखच भरी रहती है, लेकिन ये वीडियो अपलोड किया है हंटिंग द डेड ने, और ये रात के टाइम यहाँ के एक कब्रिस्तान के अंदर आए हुए हैं। इस कब्रिस्तान में चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ है। यह कब्रिस्तान पहले से ही काफी ज्यादा बदनाम है क्योंकि कई लोगों ने यहाँ पर पैरानॉर्मल एक्टिविटीज देखी हैं। कहा जाता है कि इस कब्रिस्तान में एक बच्चे का भूत भटकता है जिसका नाम है जेम्स। जेम्स की कहानी 18वीं शताब्दी के करीब की है। कहानी की अगर माने तो जेम्स अपनी माँ के साथ इस एरिया में रहा करता था। किसी भी बच्चे की तरह जेम्स एक बहुत ही नटखट बच्चा था। उसे पेड़ के ऊपर चढ़ना बहुत ज्यादा पसंद भी था, लेकिन एक दिन अचानक से वो पेड़ से गिरता है और उसकी मौत हो जाती है। उसे इसी कब्रिस्तान में दफनाया जाता है और उसके बाद से ही उसके माँ बाप बताते हैं कि जब जब इस कब्रिस्तान के आसपास हमने घर लेने की कोशिश की, हम यहाँ पर रह नहीं सके क्योंकि हमारे साथ बहुत ही गलत और बुरी घटनाएं होती रहीं। और फिर आखिरकार जेम्स के माँ बाप ये शहर ही छोड़कर चले गए। तभी से लोग बताते हैं कि जेम्स को उन्होंने इस कब्रिस्तान में भटकते हुए देखा है। एक नहीं, कई बार लोगों ने इसे भटकते हुए भी देखा है, प्लस कुछ लोगों ने अपने कैमरा में इसे कैप्चर भी किया है। ये जो वीडियो आज हम देख रहे हैं ये हंटिंग द डेड ने अपलोड किया है, और यहाँ पर इन्होंने भी दो चीजें ऐसी कैप्चर की थी अपने कैमरा में जो कि किसी को भी चौंकाने के लिए काफी है। एक तो चीज ये थी जो उन्होंने कैप्चर की थी, लकड़ी का जो तख्ता है उसके ऊपर उन्हें एक परछाई नजर आई, लेकिन ये समझ नहीं आता कि ये किस चीज की परछाई है। देखने में ऐसा लगता है मानो इसके 4 हाथ पैर हों। हालांकि ये जेम्स या किसी बच्चे की तरह तो नहीं लग रही, लेकिन जो इस वीडियो के अपलोडर हैं वो बताते हैं कि ये छवि ऐसी लगती है जैसे कि ये कोई गोट मैन हो, यानी कि एक ऐसा शरीर जिसके हाथ पैर तो इंसान की तरह हो और उसका सर किसी बकरे की तरह। जबकि उनकी बीवी ने दूसरा ये फोटो कैप्चर किया था जहां पर एक इंसानी आकृति बिल्कुल बिगड़े हुए रूप में कैमरा में कैप्चर हुई थी। हो सकता है शायद ये जेम्स हो। इस वीडियो के अपलोडर हैं RZ फ्लैम, और जैसा कि हम देख सकते हैं ये ऑफिस का फुटेज है और यहाँ पर एक वर्कर, एक एम्प्लॉई सोता हुआ नजर आ रहा है। वो अपनी धुन में मजे से सो रहा होता है, तभी अचानक से वहां पर कुछ आवाजें आती हैं और साथ में जो वहां पर फोन रखा हुआ है वो बजने लगता है। लेकिन जब बजने लगता है और ये आदमी जाकर उस फोन पर बात करने की कोशिश करता है तो उधर से किसी का कोई भी जवाब नहीं आता। आइए देखते हैं और समझते हैं कि आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है। हमने देखा फोन की घंटी बजी है। यह आदमी धीरे धीरे उठकर खड़ा हो रहा है। यह काफी नींद में था। यह जाता है, फोन उठाता है, बात करने की कोशिश करता है, लेकिन उधर से किसी का कोई जवाब नहीं आता। तो ये वापस जाकर अपनी जगह पर बैठ जाता है और देखता है कि पास में जो चेयर रखी है वो अपने आप ही घूम रही है। वो चेयर घूमती है, इसका ध्यान उधर जाता है, ये देखता भी है उधर, बट ये उसे अवॉइड कर देता है, इग्नोर कर देता है। लेकिन जब थोड़ी देर बाद जो सामने बॉटल रखी हुई है टेबल के ऊपर वो अपने आप ही नीचे गिर जाती है, तब इसके एंटीनास खड़े होते हैं और ये उठकर देखता है कि आखिर हो क्या रहा है। और जब ये उसे देखने लगता है तब अचानक से एक सामने रखी काले कलर की कुर्सी भी अपने आप गिर जाती है। तब ये देखकर ये बुरी तरह से चीखता चिल्लाता हुआ वहां से भाग खड़ा होता है। यहाँ पर यह बंदा रास्ते में से जा रहा था। इसने देखा कि कुत्ता बहुत जोर जोर से भौंक रहा है। तब इसने देखा कि वहां पर कोई तो चीज अजीबोगरीब है जो नीचे जमीन पर बैठी हुई है। शायद वो कोई अजीबोगरीब क्रिएचर है जिसे देखकर कुत्ता बुरी तरीके से भौंक रहा है। तो इसने अपना कैमरा निकाला और शूट करना स्टार्ट कर दिया। लेकिन आगे जो इसने देखा वो हैरान कर देने वाला है,
क्योंकि अचानक से वो चीज खड़ी होती है और उस कुत्ते के ऊपर अटैक कर देती है। तब इसका साइज समझ में आता है और ये भी समझ में आता है कि ये कोई बहुत बड़ा जानवर है या कोई अनजान क्रिएचर, क्योंकि देखने में ये नहीं समझ आता है कि ये कौन सा जानवर है। कई लोगों ने कमेंट में ये बताया कि हो सकता है कि ये कोई वोल्फ हो, जबकि कई ने इससे इनकार कर दिया और बोला कि ये तो वाइल्ड हॉग है, क्योंकि वाइल्ड हॉग इतने बड़े हो जाते हैं कि उनका वजन 450 से 500 किलो तक पहुंच जाता है। जबकि कईयों ने बताया कि ये दोनों ही नाम गलत हैं, ये तीसरे प्रकार का कोई जानवर है जिसके बारे में हमें जानकारी नहीं है। कई लोग मानते हैं कि जंगल डरावने होते हैं और इनके डरावने होने के पीछे एक नहीं बल्कि दसियों रीजन हो सकते हैं। जरा सोचिए आप, लोग तो आम जंगलों से डरते हैं, फिर अगर कोई जंगल पहले से ही बदनाम हो, हॉन्टेड हो, तो क्या आप वहां जाना चाहेंगे? लेकिन मिस्टर सीजे वेसन बहुत ज्यादा हिम्मत दिखाते हुए अपनी टीम के साथ इस जंगल में आ गए हैं। इस जंगल का नाम है पोकोमॉक फॉरेस्ट और ये हॉन्टेड माना जाता है। कहा जाता है कि यहाँ पर भूत प्रेत भटकते रहते हैं और कई लोग यहाँ पर मर भी चुके हैं। पोकोमॉक फॉरेस्ट मैरीलैंड में स्थित है। ये लोग जब इस फॉरेस्ट के अंदर इंटर करते हैं तब इंटर करते के साथ ही इन्हें ऐसा लगता है जैसे कि कोई परछाई झाड़ियों में से आ रही जा रही हो। आगे चल के सीजे बताते हैं कि मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई गुर्रा रहा हो। मुझे ऐसा लग रहा था मानो ये कोई भालू हो, लेकिन भालू नहीं था। जबकि एक तरफ मुझे कंटिन्यूअसली झाड़ियों में से ऐसी आवाजें आ रही थी जैसे कि कोई चल कर जा रहा हो। और मुझे एक बार ऐसा भी लगा जैसे कि मेरा फ्रेंड सनी पजेस्ड हो गया हो, यानी कि उसको किसी आत्मा ने जकड़ लिया हो। इनके कई क्रू मेंबर बताते हैं कि एक जगह पर हमें ऐसा लगा जैसे कि झाड़ियों में सामने कोई इंसान छुप कर खड़ा हुआ हो, लेकिन वो सामने क्यों नहीं आ रहा था। सीजे और उनकी टीम यहां तक पहुंचने के बाद बहुत ज्यादा डर चुकी थी और उनकी हिम्मत बिल्कुल भी नहीं हुई कि वो इससे आगे जा सकें। लेकिन वो बताते हैं कि ये जो हमारा एक्सपीरियंस था वो बहुत ज्यादा डरावना था, शायद हम इसे जिंदगी भर नहीं भूल पाएंगे। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट। ये वीडियो अपलोड किया है द जी टीम पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स ने। ये एक ऐसी साहसी लोगों की टीम है जो भूतिया जगहों पर जाती है, उन्हें एक्सप्लोर करती है और वहां पर भटक रहे भूतों की, आत्माओं की जानकारी निकालती है। ऐसा ही आज ये लोग यहाँ पर करने आए हैं। ये एक मेडिकल सेंटर है जो कि बहुत ज्यादा हॉन्टेड माना जाता है। इस एक्सप्लोरेशन के दौरान इनके साथ एक नहीं बल्कि कई ऐसी घटनाएं हुई जिसने ये साबित कर दिया कि ये जगह बिल्कुल सही बदनाम है, कि यहाँ पर कोई भूत प्रेत आत्मा भटकती है। स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और देखते हैं कि क्या हुआ इनके साथ। ये लोग जब अपना इंट्रो दे रहे होते हैं उसी टाइम कोई चीज इनके पीछे वाले रूम में गिरती है और आवाज आती है। Oh my God. What was that? ये लोग ये देखने के लिए आगे बढ़ते हैं कि आखिर ये आवाज क्यों आई, उधर वाले कमरे में क्या हुआ। ये बंदा बताता है कि जब उस रूम में हम गए तो वो बहुत ज्यादा ठंडा था और मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी गर्दन पर कोई टच करके गया हो। और जो आप पीछे की तरफ वायर देख रहे हैं सीधे हाथ की तरफ, वो अपने आप ही हिलने भी लगा। और पूरे इन्वेस्टिगेशन के दौरान आवाजें कंटिन्यूअसली आ रही थी, कभी वो कम होती थी तो कभी ज्यादा। Is that doctor? That was crazy. उसके बाद इस टीम का लीडर उस भूत से बात करने की कोशिश करता है। ये बोलता है कि अगर तुम वहां हो तो 3 बार टैप करो। When That was. when that came out, You hear that? हालांकि 3 बार टैप करने की आवाज तो नहीं आती, लेकिन फिर उन्हें एक परछाई उस कमरे में दिखाई पड़ती है और फिर से पीछे वाले रूम में एक आवाज। Oh God. ये सारी डरावनी एक्टिविटीज ये सवाल खड़ा करती हैं कि आखिर ऐसा कौन सा एक्सपेरिमेंट यहाँ पर लोगों के ऊपर होता होगा। अगर किसी सुनसान पड़े हुए घर में कोई भी चीज आपको हिलती डुलती हुई नजर आती है, इसका मतलब यह है कि समझ जाइए आप वहां पर अकेले नहीं हैं। आपके साथ में कोई और भी है जो शायद आपको दिखाई नहीं दे रहा। यह वीडियो अपलोड किया है मो सार्जी ने और वो यहाँ पर एक ऐसे ही घर में आए हैं जो कि सुनसान पड़ा हुआ है, वीरान पड़ा हुआ है। वो बताते हैं कि मैं पहले भी यहाँ पर आ चुका हूँ। ये बहुत ही ज्यादा हॉन्टेड हाउस है, क्योंकि पिछली बार भी जब मैं यहाँ आया था मुझे काफ़ी नेगेटिव एनर्जी फील हुई थी और बहुत सारी चीज़ें ऐसी दिखाई पड़ी थी जो कि पैरानॉर्मल होने की तरफ इशारा करती हैं। ये जब आगे बढ़ते हैं तो एक जगह पर इन्हें ऐसा लगता है जैसे कि एक दरवाजे में कोई आकृति निकल कर जा रही हो। और उसके थोड़ी देर बाद ये और इनका दोस्त एक जगह पर खड़े रहते हैं तो ऐसा लगता है मानो किसी की हमिंग की नॉइज आ रही हो, साउंड आ रहा हो।
Sounds like a humming. उसके बाद मोसार जी जो भी वहां पर है उससे बात करने की कोशिश करता है और तभी वहां पर लगा पंखा अपने आप घूमने लगता है। Is there anything here with us right now? Well, we do know you're here. पहले तो ये पंखा सीधी डायरेक्शन में घूमता है, उसके बाद ये उल्टी डायरेक्शन में भी घूमने लगता है। मो बताते हैं कि ये सारे वो सिग्नल थे जिससे ये साबित हो सकता है कि यहाँ पर कोई तो पैरानॉर्मल शक्ति निवास करती है। ये वो भी नहीं जानते कि आखिर ये किसकी आत्मा है, उसके साथ क्या हुआ होगा और वो क्यों भटक रही है। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट। दुनिया में कई लोग ऐसे हैं जो मानते हैं कि हमारी दुनिया एक कंप्यूटर सिमुलेशन है और यहाँ पर ऐसा ही कुछ नज़ारा देखने को मिला। जैसा कि आप देख सकते हैं आसमान में ये अजीबोगरीब रोशनी नजर आई जो कि गोल गोल इस तरीके से घूम रही थी जैसे कि कंप्यूटर में लोडिंग होती है। तो जो ये मानते हैं कि हम कंप्यूटर सिमुलेशन में रह रहे हैं, यानी कि ये दुनिया नकली है, कंप्यूटराइज दुनिया है और हम नकली हैं सब लोग, तो उनको ये प्रूव करने में आसानी हो गई कि देखिए हम तो बोलते हैं ये आपके सामने आसमान में नज़ारा नज़र आ रहा है, लेकिन इसकी एक्चुअल वजह क्या है कोई नहीं जानता कि ऐसी रोशनी क्यों दिखाई पड़ी। नॉर्दर्न आयरलैंड में एक जगह है जिसका नाम है वाइकिंग हिल्स। वो बहुत ही ज़्यादा बदनाम है, उसका इतिहास बहुत पुराना और बदनाम भी है। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर एक कार खड़ी हुई है, उसके डैश कैम से ये नज़ारा शूट हो रहा है। एक बंदा सामने से निकल कर आता है और दीवार के अंदर घुसकर गायब हो जाता है। लेकिन यहाँ पर बात सिर्फ इतनी सी नहीं है, बल्कि गौर करने वाली बात यह भी है कि ये जो ड्रेस इस बंदे ने अभी पहना हुआ है, जो वेशभूषा इसने धारण की हुई है, वो पुराने ज़माने की है, यानी कि इस ज़माने से तकरीबन 200 साल पहले की। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? ये तो कोई पैरानॉर्मल घटना ही हो सकती है। आप क्या बोलेंगे इसके बारे में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट। आपको याद होगा 1 अप्रैल को हम अप्रैल फुल बनाते हैं, यानी कि लोग एक दूसरे को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन कई बार वो खुद भी बेवकूफ़ बन जाते हैं। ये वीडियो अपलोड किया है द फेम ने और यहाँ पर ये कब्रिस्तान के नज़दीक से जा रहे होते हैं। तभी अचानक से पुलिस वाले इनको रोक लेते हैं। पुलिस वाले पूछते हैं तुम कहाँ जा रहे हो और इतनी रात में यहाँ क्या कर रहे हो? तो वो बताता है कि मेरा एक यूट्यूब चैनल है, उसके लिए मैं शूट कर रहा हूँ। मेरी गर्लफ्रेंड पास ही में कार लेकर खड़ी हुई है, मैं उसके पास पहुँचूंगा, हम लोग थोड़ा शूट करेंगे, उसके बाद चले जाएंगे। फिर जब वो आगे कब्रिस्तान की तरफ बढ़ता है तो उसे कुछ आवाज़ें आती हैं और ऐसा लगता है मानो कोई सीटी बजा रहा हो। ये बंदा डर जाता है, तेज तेज पहुंचकर ये अपनी गर्लफ्रेंड तक पहुंच जाता है। गर्लफ्रेंड और ये दोनों वापस से बाहर निकलते हैं और इन्वेस्टिगेशन करना स्टार्ट करते हैं, लेकिन वापस से इन्हें और भी ज्यादा भयावह आवाजें आती हैं। That's not good. फिर ये लोग जब कब्रिस्तान से बाहर आते हैं तो देखते हैं कि 2 कारें आ रही हैं और पता चलता है कि वो पुलिस की कारें हैं। पुलिस वाला उन्हें रोकता है और वाकई में वो उनका मजाक बनाता है, क्योंकि ये पुलिस के द्वारा किया गया एक प्रैंक था। पुलिस नहीं चाहती कि अप्रैल फुल वाले दिन लोग यहाँ कब्रिस्तान में आकर प्रैंक के चक्कर में लोगों को परेशान करें और कब्रिस्तान का भी मजाक बनाएं। ये वीडियो है जमाइका से और इसे अपलोड किया है इन जमाइका ने। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ लगी हुई है। ब्रिज के नीचे एक छोटी सी नहर में एक बड़ा सा मगरमच्छ आकर फंस गया है और यहाँ पर 2 लड़के जो कि काफ़ी बहादुरी दिखाते हुए उस मगरमच्छ को पकड़ने की कोशिश में लगे हुए हैं। जबकि आप देख रहे हैं जो भी गाड़ी यहाँ से ब्रिज पे से गुजर रही है वो लोग रुक कर यहाँ पर ये नज़ारा देखना चाहते हैं, उसे अपने कैमरा में शूट भी करना चाहते हैं, लेकिन ये काफ़ी मशक्क़त करते हैं। बट वो मगरमच्छ इनके द्वारा फंसाए गए फंदे में से छूट कर भाग जाता है। हालांकि ये वापस से कोशिश करते हैं लेकिन फिर वो इनके हाथ नहीं आता। कई लोगों ने ये बताया कि जो यहाँ पर क्राउड जमा हो गया था और शोर शराबा कर रहा था उसकी वजह से ये मगरमच्छ यहाँ से भागने में कामयाब रहा। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये एक रिहायशी इलाके के बहुत ज़्यादा नज़दीक का इलाका है जहाँ पर ये मगरमच्छ आ गया है, तो क्या अब ये यहाँ से छूट कर गया है तो किसी इंसान के लिए ये घातक होगा? और इसी के साथ आज का हमारा वीडियो यहीं खत्म होता है, जहाँ पर हमने देखी कुछ पैरानॉर्मल घटनाएं, कुछ स्कैरी वीडियोस कॉट ऑन कैमरा। आशा करता हूँ कि ये पूरा वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें और अपने सारे ही सोशल नेटवर्क पर शेयर भी कर दें। तो मिलेंगे अगले धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, सायोनारा।